Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to continue our lab series for CS 604 practical. तो इसमें जो सिलेबस है आपके पास वो लैब 1 to 16 है. टोटल 1 हमने देखा था कि उसमें तो इंस्टॉलेशन है सिंपल, और लैब 2 हम कर चुके हैं. तो ये अब आपके पास आ गई लैब 3. इसमें हमने क्या करना है कि हमने प्रोसेस की कम्युनिकेशन करानी है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट. और यूज़ हमने क्या करना है, पाइप्स यूज़ करने हैं. अब पाइप क्या है, एक इस तरह की सिस्टम कॉल है, एक कमांड समझते हैं जिससे क्या होता है कि हम दो प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है. अब पाइप्स नेम्ड पाइप्स भी होते हैं, जैसे कि फीफो को हम नेम्ड पाइप कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है हमें क्या कहा गया है कि आपने एक सी में प्रोग्राम लिखना है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए. एक आपके पास पेरेंट प्रोसेस होगा और एक होगा चाइल्ड प्रोसेस. ठीक है. अब हमने पाइप सिस्टम कॉल का यूज़ करना है. वो पाइप क्रिएट करेगा किसके दरमियान में, पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में. ठीक है. चाइल्ड क्या करेगा, इट विल राइट द स्टूडेंट आईडी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी है वो चाइल्ड प्रोसेस राइट करेगा पाइप को यूज़ करके, और फिर पेरेंट जो है वो वहाँ से रीड कर लेगा. ठीक है. और फिर डिस्प्ले भी करवा देगा स्क्रीन पे, यानी कि प्रिंट एफ यूज़ करेगा. नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात आपको बताइए कि पेरेंट वेट करेगा चाइल्ड प्रोसेस का कब तक, अनटिल द चाइल्ड राइट्स डेटा टू द पाइप, के जब तक कि चाइल्ड जो है वो डेटा राइट ना कर ले पाइप में. अब हमने क्या करना है कि आखिर में कंपाइल भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है इस प्रोग्राम को. अच्छा, अब देखें आपके पास आ गया कोड. अब पेपर में ये किस तरह से आता है. अगर बहुत ही टफ़ टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो इसमें क्या होगा कि आपको ओवरऑल ये स्टेटमेंट ऊपर वाली दे दी जाएगी और पूरा आपने सोर्स कोड इसका लिखना होगा नीचे वाला. ठीक है. या फिर क्या होगा कि दरमियान में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कमेंट है क्रिएट द पाइप, तो ये कमेंट सिंपल होगा और आपको कहा जाएगा कि कंप्लीट द कोड ऑफ क्रिएटिंग पाइप, तो आपने इतना सा कोड ब्लॉक लिखना होगा. इसी तरह अगर फॉर्किंग का आ जाए, फॉर्क करने का, तो फिर आपने इतना कोड लिख लेना. तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में. अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है. सबसे पहले तो ये 3 हेडर फाइल्स हैं आपके पास, यूनी स्टैंडर्ड, उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. ये आपके पास हैं 3 हेडर फाइल्स. ठीक हो गया. अब मेन में आ जाते हैं हम. यहाँ पे देखें इंट पाइप एफ डी. अब पाइप एफ डी क्या है, आपके पास फाइल डिस्क्रिप्टर है. फाइल डिस्क्रिप्टर कुछ भी इस तरह का एट्रीब्यूट होता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फ़ाइल के बारे में बता रही हो कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं आने वाले कोड में. ठीक है. यहाँ पे अब 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास 2 फाइल्स हैं बेसिकली, मतलब रीड करना है, राइट करना है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे 2 डिक्लेयर हमने कर दिया. अच्छा, अब नेक्स्ट है इंट स्टूडेंट आईडी. अब इंट डेटा टाइप किया, देखें यहाँ पे सारे इंटीजर्स हैं. अगर आपने जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल आईडी होती है BC210 इस तरह से, तो उसमें हम यहाँ पे 4 डेटा टाइप को भी पॉइंटर बना सकते थे. तो ये हम पे डिपेंड करता है, राइट. यहाँ तक बात हो गई कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, फाइल डिस्क्रिप्टर बना दिया, सारा कुछ कर लिया. अब हमने क्या करना है, हमने पाइप क्रिएट करना है. अब पाइप क्यों क्रिएट करते हैं, ये असल में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. तो अब यहाँ पे इस कोड में हो क्या रहा है कि इफ़ लूप लगा है. ठीक है. इफ़ लूप में अब वो कह रहा है कि इफ़ पाइप एफ डी इज़ इक्वल टू 1. ये जो डबल इक्वल टू साइन होता है ये इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, यानी कि पाइप एफ डी जो है वो -1 के बराबर है. जो अगर सिंगल होता है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये इक्वालिटी ऑपरेटर है. अब यहाँ पे देखें कि इसमें सी लैंग्वेज में हमने क्या करना है कि किसी भी चीज़ को जब भी हम रन कर रहे होंगे ना, उसको एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पाइप क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो हम कहेंगे कि अगर -1 आ गया तो एरर आ जाएगा. इसी तरह जब फॉर्क करेंगे तो ये देखें अगेन पी एरर आ रहा है कि हम फॉर्क करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अगर <0 आ गया तो एरर आ जाएगा. तो हर चीज़ को हमने एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली लेके चलना है. ठीक है. ये बात हो गई. अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि अगर तो जो पाइप का फाइल डिस्क्रिप्टर है उसकी वैल्यू आ जाती है -1, तो इसका मतलब है कि पी एरर, यानी कि जो आप क्रिएट करना चाह रहे थे पाइप, वो फेल हो गया, नहीं हो उसका. अब पी एरर का क्या सिंटेक्स है कि आपने स्मॉल केस में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ये पी एरर लिखना होता है. फिर पेरेंथेसिस में आपने डबल कोटेशंस यूज़ करनी है और अंदर लिख देना है पाइप क्रिएशन फेल्ड, के जो हम पाइप बना रहे थे वो फेल हो गई. इसमें आप कुछ भी सेंटेंस छोटा सा अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि द पाइप हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड, या पाइप क्रिएशन हैज़ फेल्ड, और इस तरह से. तो कहने का मकसद है कि सिर्फ हमने ये बताना होता है कि भाई एरर आ गया. ठीक है. अच्छा, अब रिटर्न 1. अब मैंने आपको पिछली लाइव में बताया था कि जब हम रिटर्न 0 कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम जो प्रोग्राम कर रहे थे, हमने कोड जिसको किया वो सक्सेसफुल हो गया. अब यहाँ पे तो पी एरर आ गया, इसलिए ये हो गया रिटर्न 1. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है फोर्क का चाइल्ड प्रोसेस. कि अब इसको फोर्क सिस्टम कॉल के ज़रिए से हमने चाइल्ड क्रिएट करना है पेरेंट प्रोसेस से.
तो ये PID इसकी जगह आप प्रोसेस ID कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर आपने ये PID जो हमने डिक्लेयर की थी, अच्छा, उसको हमने कह दिया फोर्क इज़ इक्वल टू फोर्क सिस्टम कॉल। अब क्या होगा, अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। तो देखें कि अगर इफ़ PID इज़ लेस दैन ज़ीरो के जो प्रोसेस की ID है, अगर तो वो लेस दैन ज़ीरो आ जाती है। देखें ऊपर था -1, ठीक है, कंडीशन ये जो ऊपर लगाई थी ये -1 था। और यहाँ पे आपके पास क्या है, लेस दैन ज़ीरो, तो एक ही बात है -1 या लेस दैन ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि -1 भी लेस दैन ज़ीरो होता है नंबर लाइन पे। तो खैर अब यहाँ पे P एरर आ गया, फोर्क फेल्ड। क्यों? क्योंकि हम फोर्क बनाना चाह रहे थे, फोर्क करना चाह रहे थे पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस को, ठीक है। तो अब ये फोर्क क्योंकि फ़ेल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में आप लिख दें कि रिटर्न 1 कि भाई हम फेल हो गए हैं। अब इफ़ हो गया, इफ़ के बाद इफ़ एल्स इफ़ लूप है, तो एल्स इफ़ में दोबारा आ जाएँ कि अगर लेस दैन ज़ीरो प्रोसेस ID ना हो बल्कि ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने कहा था कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो राइट करेगा, अपनी ID को राइट करेगा। तो देखें जब हम मतलब कोई प्रोसेस जब राइट कर रहा होगा ना, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले वो रीड को क्लोज़ करे। इसी तरह अगर वो रीड कर रहा होगा तो पहले हमने एक लाइन में कहना है कि भाई तुम राइट को क्लोज़ करो, यानी कि जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है हम दूसरे वाले को लाजमी तौर पे जो है वो क्लोज़ करवाएंगे। तो अब मेरे यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस ने जो है वो क्या करना है, राइट करना है। तो हम पहले कहेंगे भाई क्लोज़ पाइप FD 0। अब ये फाइल डिस्क्रिप्टर 0 का क्या मतलब है, 0 जो है वो रीड एंड के लिए होता है और जो 1 होता है वो राइट एंड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ID लिखनी है। अब यहाँ पे देखें इसका क्या सिंटेक्स है। अब राइट का क्या सिंटेक्स है, राइट कॉल का। यहाँ पे अब देखें पाइप FD पाइप फाइल डिस्क्रिप्टर। अब मैंने आपको बताया था 1 तो राइट के लिए होता है, तो यहाँ पे वो लिख दिया। फिर एंड एम्परसेंड साइन हमने रेफरेंस के लिए लिया। स्टूडेंट ID क्या है जो हम असल में राइट करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब भी राइट में या रीड में हम ये रेफरेंस देकर कुछ भी वेरिएबल आगे लिख रहे होंगे, तो नेक्स्ट पैरामीटर यानी कि राइट का वो साइज़ ऑफ होगा, यानी कि हम देखेंगे कि भाई जो एक एरे बाउंड लिमिट होती है कहीं उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो ये साइज़ ऑफ और फिर सेम टू सेम आपने वेरिएबल का नाम ही अंदर लिख देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें पहले रीड एंड क्लोज़ किया कि हमने राइट के साथ डील करना था। अब ये भी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक बार उसने राइट के साथ डील कर लिया है तो अब उस राइट एंड को भी क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ पाइप FD 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 रीड एंड के लिए होता है और 1 जो है वो आपके पास राइट एंड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया क्लोज़, एग्जिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आ गया एल्स, यानी कि इफ़ था फिर एल्स इफ़ था, अब आ गया एल्स। इफ़ में क्या था कि प्रोसेस ID लेस दैन 0 है, फिर एल्स इफ़ में था कि प्रोसेस ID 0 है यानी कि चाइल्ड है। अब वो कह रहे हैं कि ना लेस दैन 0 है और ना 0 है, तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट प्रोसेस में क्या करना है, हमने पहले क्लोज़ कर देना है राइट एंड को। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है लैब की, जो हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग पेरेंट प्रोसेस ने रीड करना है, ठीक है। तो जब वो रीड करेगा तो जाहिर सी बात है कि राइट वाले को क्लोज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट है इंट रिसीव्ड स्टूडेंट ID। अब ये रिसीव्ड स्टूडेंट ID क्यों है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि ये ध्यान में रखिएगा कि पेरेंट तब तक वेट करता रहेगा चाइल्ड प्रोसेस का जब तक कि वो उसमें राइट ना कर ले। तो असल में ये रिसीव्ड स्टूडेंट ID वेरिएबल के ज़रिए से जो पेरेंट प्रोसेस है वो मेक श्योर करना चाह रहा है कि जो चाइल्ड है वो तब जब तक लिख नहीं लेगा तो मैं आगे उसको रीड नहीं करूँगा या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इंट डेटा टाइप का है। अब यहाँ पे जैसे रीड को राइट को डिक्लेयर किया था, इसी तरह यहाँ पे रीड की बात होगी। पाइप का फाइल डिस्क्रिप्टर 0 जो कि रीड के लिए होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि एम्परसेंड साइन होता है नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर में, और सेम वैसे का वैसा वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पैरामीटर ज़रूर उसका साइज़ भी चेक करना होता है, और साइज़ चेक करने के लिए हम साइज़ ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है, साइज़ ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, अब रिसीव्ड स्टूडेंट ID सेम वैसे का वैसा आपके पास वेरिएबल आ गया। अच्छा, अब उसने आखिर में कहा था कि भाई वो डिस्प्ले भी करवाएगा स्टूडेंट ID, कौन करवाएगा, पेरेंट प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया डबल क्रिएशंस में कि स्टूडेंट ID जो रिसीव हुई है। अब क्योंकि इंट थी तो ये मोड D है, इसके बारे में कि मोड D क्यों है या क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, इसके बारे में हमने पिछली लैब में डिटेल में डिस्कस किया है। खैर, फिर इसके बाद अच्छा यहाँ पे अब दो पैरामीटर्स हैं, एक तो वो जो सिंपल आपके पास कंसोल में शो होना है, और नेक्स्ट रिसीव्ड स्टूडेंट ID एज इट इज़ आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। आखिर में मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लोज़ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेरेंट ने रीड एंड को यूज़ किया था ना, तो अब आखिर में वो क्लोज़ भी उसको करेगा। और एंड पे देखें आपके पास रिटर्न 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये तो था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कि हम कैसे पाइप सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं। सो इसमें कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।